हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे थे जो एलसीएम पर बेस्ड थे, जिसमें हम लोग को एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ती थी। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग समझ में आता था कि एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन वो करेंगे जो एचसीएफ पर आते हैं, और क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8, 12 और 16 को पूर्णतः विभाजित करे। तो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित करने का मतलब क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ। मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में 8, 12 और 16 का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का डिफिनीशन ही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अब एचसीएफ निकालने का तरीका तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल छोटा नंबर है, तो हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं। तो 8 का फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 का मतलब 4 तेई 12, 2 दूना 4 तेई 12। 16 का क्या गुणनखंड होता है भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो एचसीएफ निकालते समय हम लोग क्या लेते हैं, तीनों में जो कॉमन है। तो ये देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 गुणे 2 मतलब क्या होगा, 4 होगा। तो 8, 12 और 16 का एचसीएफ 4 होगा। मतलब 4 वही बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 को भी विभाजित करेगा, 12 को भी करेगा और 16 को भी करेगा। 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो आइए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। इसके बाद चेंज करते हैं हम लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 9, 7, 13 में 9, 7 और 13 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 1 बचे। प्रत्येक अवस्था में शेष 1 बचे। प्रत्येक अवस्था में शेष 1 बचे। अब देखिए, अब जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ के ये फीलिंग हो कि दिए गए संख्याओं को विभाजित करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें क्वेश्चन को पढ़कर हम लोग को ये लगे कि दिए गए संख्याओं को विभाजित करना है, तो वहाँ पर तुरंत आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। अब बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे या जिसको बोले, जिससे 9, 7 और 13 में भाग देने पर, मतलब 9, 7 और 13 में भाग देने, अगर बोलता कि 9, 7, 13 में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो हम लोग तुरंत 9, 7, 13 का क्या निकाल लेते दोस्तों, एचसीएफ। लेकिन बोला है कि शेष 1 बचना चाहिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर आप 9, 7, 13 का एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ होगा वो तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देगा, लेकिन शेष 1 चाहिए। तो आपको करना है क्या, 9, 7, 13 तीनों में से -1 कर देना है। यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 12। अब हम लोग 8, 6, 12 का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्योंकि 8, 6, 12 ओरिजिनल नंबर से 1 कम है, ओरिजिनल नंबर से 1 कम है। तो जब 6, 8, 12 का एचसीएफ जो भी होगा उससे 6, 8, 12 पूर्णतः विभाजित होगा। तो इससे एक ज़्यादा हमारा 9 था, इससे ज़्यादा एक 7 था, इसके ज़्यादा एक 13 था। तो इसका मतलब अगर 6, 8, 12 विभाजित है तो 9 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा क्योंकि इससे 1 ज़्यादा है। 7 में भाग देंगे तो भी 1 शेष बचेगा क्योंकि 1 ज़्यादा है। और 13 में भाग देंगे तो भी 1 शेष बचेगा। तो 8, 6, 12 का एचसीएफ होगा 2। क्या होगा, 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत छोटा नंबर है, 8, 6, 12। तो डायरेक्ट हम लोग इसका एचसीएफ क्या निकाल सकते हैं भाई, 2। तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 50 रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन हम लोग का था भाई, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्या दिया हुआ है। दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 148, हाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी जिससे 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 148 कामा 246 कामा 623 में भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 6, 11 बचे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सेम उसी तरह। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या लगना है कि दिए गए संख्याओं को विभाजित करना है, क्योंकि पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 148, 246 और 623 में भाग देना है। तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। लेकिन आप जो है, आप अगर 148 और 246 और 623 का डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो इन सभी नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देगा। क्या कर देगा, कर देगा। लेकिन बोल रहा है कि जब 148 में भाग दे तो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, और जब 246 में भाग दे तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, और जब हम लोग 623 में भाग दे तो शेष 11 बचना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 यहाँ से 6 और यहाँ से 11 माइनस करते हैं, तो ये बचेगा 144, ये बचेगा 142 और ये बचेगा 612। क्लियर है, 612। अब हम लोग 144, 142 और 612 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो जो 144, 142 और 612 का एचसीएफ आएगा वो इन तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देगा, तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो 148 से 4 ज़्यादा है तो 148 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा। 146 से 6 ज़्यादा है तो जब 146 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 बच जाएगा, और 623 इससे 11 ज़्यादा है तो जब इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा। तो अब हमारा क्या काम है कि 144, 142 और 612 का क्या निकाल लिया जाए, एचसीएफ निकाल लिया जाए। अच्छा क्वेश्चन को चेक कर लेंगे हम लोग का, ये जो है कि 242 आएगा, 142 नहीं, ये गलत कर दिया हम लोग, 6 घटाना है ना, तो 240 होगा भाई। इसमें से 4 माइनस करना है, इसमें 6, इसमें से 11, 148 में 4 गया 144, 246 में से 240 और यहाँ पर 612, तो हम लोग को यहाँ पर रहेगा 240। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले कोई 2 बड़ा नंबर लेंगे, 240 से 612 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 0, 8, 4, तो ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, 1 बच गया। अब 132 से 240 में तो 13 दूना 26, ज़्यादा हो जाएगा 1 बार, 132, तो ये हो जाएगा 8, 0, 1। 108 से 132 में भाग, 1 बार 108, ये 4 बच गया, 2। अब 24 से 108 में भाग, कितनी बार जाएगा, 2, 2 चौके 8, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16 नहीं, 4 बार देते हैं, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1, 9, 5 ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ 2 बच गया, 1, 12। अब 12 से 24 में भाग देंगे, 12 दूना 24, पूरा कैंसिल हो गया, 12 बचा। अब 144 में 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 बार में कटेगा 144, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया भाई, 12 हो गया। तो वही नंबर जो सबसे बड़ी नंबर 12 है, जिससे अगर हम लोग 144, 240 और 600 में 12 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन जब 148 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 देगा, 246 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 देगा, और 623 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 11 देगा। क्या देगा, 11 देगा। क्लियर है। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको रटने वाला है नहीं, बिल्कुल कुछ भी रटने की ज़रूरत आपको नहीं है पूरे चैप्टर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 51। तो अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है,
आइए, बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 772, ये चेंज करते हैं हम लोग, जिससे 772 कमा, जिससे 772 और दो ही नंबर है, 772 और 2778 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 5 बचे। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिससे अगर हम लोग 772 में भाग दें और 2778 में भाग दिया जाए तो हमेशा क्या बचे, शेष 5 बचे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में शेष अलग होता था, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे भाई, 772 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, 6, 7, ये बच गया। फिर इसी तरह 2778 में से 5 माइनस करेंगे तो 2773 बच गया। तो इसका मतलब अब हम लोग 767 और 2773 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। यही नंबर है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2778, ठीक है। चलिए, तो अब इन दोनों नंबर का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 767 और 2773 का, तो वो बड़ी से बड़ी नंबर मिलेगा जिससे ये दोनों नंबर कटेंगे। आप जानते हैं कि ये इससे 5 ज़्यादा है, ये भी इससे 5 ज़्यादा है, तो जब ये नंबर कट रहे हैं तो इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा और इसमें भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, क्योंकि ये दोनों उससे 5 ज़्यादा है। तो अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 767 से हम लोग 2773 में भाग दें। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 3 बार भाग जाएगा। 3 7 21, 2 बच गया, 3 6 18, 2 20, 2 बच गया। अच्छा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। 3 7 21, 2 बच गया, 3 6 18, 2 20, 2 बच गया, और 3 7 21, 2 23, 4 बार जाते, 7 चौक 28, वैसे ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 4 बचा। अब इससे भाग देंगे 767 में, तो एक बार 472, तो ये 5 हो गया। 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पर 295। अब 295 से 472 को भाग दिया, 2 दूना 4, तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 ही हो जाएगा। एक बार भाग देंगे हम लोग 294। अब 2 ज़्यादा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 295, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ से 16 में से 9 गया 7 और 1। अब इधर कर लेते हैं हम लोग, 177 से भाग देना है 295 में, 17 दूना 34, एक बार 177, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा भाई, 2 और यहाँ पे 1। अब 122 से 177 में एक बार 122, तो यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ भी 5। अब 122 में 2 बार, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, ये कितना बच जाएगा 12, और 55 में 12 चौके 48, 15 में से 8 गया 7, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, 12 एक बार 7 5, फिर 5 में से 7 में भाग देंगे एक बार 2। अच्छा, कट नहीं रहेगा, तो एचसीएफ 1 आ रहा है क्या, इसका आंसर इसका चेक कर लेता हूँ मैं। हमको लग रहा है कि कुछ नंबर मिस्टेक हुआ है। 2000 फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 772 है, नहीं 772 ठीक है, और 2778, तो हम लोग 772 में से 5 माइनस किए, 12 में से 5 गया 7, 6 7 ठीक है, इसमें से 5 माइनस किए 3 7 7 2, यहाँ तक ठीक है। एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं, नहीं तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो आंसर भी 1 हो जाएगा। अगर नहीं, जो नंबर किसी से भी नहीं कटेंगे वो हमेशा 1 से ही कटेंगे। क्लियर है? एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं हम लोग गलती तो नहीं करें। 767 से 2773 में, तो 7 त्रिक 21, 3 7 21, 2 बच गया, 3 6 18, 2 20, 2 बच गया, 3 7 21, 2 23, यहाँ पर 2 आ गया और ये 0 है, 7 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया है। अब 472 में 767 एक बार भाग जाएगा 472, तो यहाँ बच गया 5, 16 में से 7 गया 9 और ये 6 में से 4 गया 2 ठीक है। अब 472 में फिर भाग दे देंगे हम लोग, एक बार जाएगा 295, तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर 6 बचा, 16 में से 6 और 167। अब फिर 295 भाग देंगे, एक बार जाएगा
167। तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 2 और 128। अब इसको हम लोग ले लेते हैं इधर 128 से 167 में भाग दिया जाए एक बार। 128 17 में से 9 और यहाँ 5 में से 3 39 होगा। ठीक है, अब 39 से 128, 3 चौके 12, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार। तो 2 9 18, 2 3 6 1 7, तो 0 12 में 7 गया 5। अच्छा गलत हो गया, 3 बार जाएगा भाई, 3 तरीके 9, 3 बार भाग जाएगा। 3 9 27, 2 बच गया, 3 तरीके 9 2 11, तो है 1 बचा 11 से 39 में भाग देंगे। 11 3 33, 6 बच गया, 6 से 11 में एक बार, 5 बच गया, 5 से 6 में एक आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, किसी से कट नहीं रहे तो कटना चाहिए। तो एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन देगा HCF 1 होगा तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, क्या करना है कि जो रिमाइंडर बचेगा उसी को माइनस करके हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझे रहिए, बाकी क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में चेंज भी हो सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखा जाए क्या दिया हुआ है। दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 152, 277 और 427 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे, समान शेष बचे। अब देखिए ये HCF का ही क्वेश्चन है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जिससे 152, 277 और 427 में भाग देने पर समान शेष बचे, लेकिन क्या शेष बचे ये नहीं दिया है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि शेष हम लोग का सपोज करिए k बच रहा है, तो 152 में से हम लोग k माइनस करेंगे और 277 में से k माइनस करेंगे और फिर 427 में से k माइनस करेंगे। जो बचेगा 152 माइनस k, 277 माइनस k और 427 माइनस k। अब हम लोग को इसका निकालना पड़ेगा HCF। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, HCF निकालना पड़ेगा। तो अब जब तक k की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग कैसे HCF निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर x y z का आपको HCF निकालना है, x y z का HCF निकालना है, तो किसी भी नंबर का HCF या उनके डिफरेंस का HCF हमेशा बराबर होता है। किसी भी नंबर का HCF निकाले, शुरू में मैंने आपको बता चुका है कि अगर बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। तो किसी नंबर का HCF निकालें, चाहे x y z का HCF निकालें, चाहे x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और फिर z माइनस x, इन दोनों का HCF बराबर रहेगा। तो मार्क लगाने का हमारा क्या मतलब है कि हो सकता है कि x माइनस वाई निगेटिव नंबर आ जाए, तो केवल डिफरेंस से मतलब है, प्लस माइनस को आप छोड़ देंगे। x माइनस वाई का जो भी डिफरेंस आएगा उसको ले लेंगे, y माइनस जेड का जो भी डिफरेंस आएगा उसको लेंगे और z माइनस एक्स का जो भी डिफरेंस आएगा उसको ले लेंगे और उसका फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जब इनका डिफरेंस हम लोग लेंगे, ध्यान से देखिए, 277 माइनस k और फिर माइनस 152 माइनस k, तो ये होगा 277 माइनस k, ये ब्रैकेट हटाएंगे माइनस 152 और जो k माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो k से k कैंसिल, मतलब लास्ट में 277 में से 152 घटाना पड़ेगा। लास्ट में क्या मिल गया, 277 में से 152। तो अब हम लोग एक बार तो हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, लेकिन अगली बार से हम लोग ये स्टेप नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहीं पर डिफरेंस ले लेंगे। क्योंकि अगर k माइनस करने के बाद भी डिफरेंस लेते हैं तो भी k हमारा लास्ट में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसी तरह देखिए, जब इसमें से इसको डिफरेंस लेंगे तो माइनस यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर प्लस के होगा तो कट जाएगा, तो 427 में से 277 घटाना पड़ेगा। और जब इसका डिफरेंस ले लेंगे तो फिर आपका k कट जाएगा, 427 में से 152 ही घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए घटाने के बाद हमको क्या नंबर मिल गया, तो 277 में से 152 घटाएंगे तो कितना होगा भाई, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 2 बचा और 1, मतलब पहला नंबर मिल जाएगा 125। फिर 427 में से 277 घटाएंगे तो 0, 12 में से 7 गया 5, 1, मतलब 150। अगला नंबर मिल गया 150। फिर 427 में से
152 माइनस करना है तो यहाँ पर 5 मिलेगा, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से गया 275 है। इसका मतलब अब हम लोग इसका निकाल लेंगे HCF। समझ पा रहे हैं? पहली बार मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में किया है, अगली बार से जब भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा तो हम लोग के नहीं माइनस करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहीं पर माइनस ले लेंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया 152, 150 और 275 का HCF निकालना पड़ेगा। डिफरेंस आप देख लेंगे, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। 277 में से जब 152 घटाए तो 5, 2, 1, 125, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 150 से 275 में भाग देंगे। एक बार जाएगा 150, तो यहाँ 5, 2, 1। फिर 125 से 150 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा 0, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 2 1 अच्छा गड़बड़ हो गया, एक बार ही जाएगा 125, तो यहाँ बचेगा 25। फिर 25 से 125 में 5 बार में पूरा कट जाएगा। आप आ गया 25 और 25 से फिर जो लास्ट नंबर बचा 125 में भाग देंगे, ये 5 बार में पूरा कैंसिल। तो जो आखिरी भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, और वही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। जो आखिरी क्वेश्चन होगा वही HCF होगा और वही आंसर भी 25 दिया हुआ है, और वही क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और सेम इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, केवल नंबर चेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 54 मान लीजिए दिया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, इसको चेंज करते हैं हम लोग, जिससे 77, 147 और 152 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो अब देखिए, अब डायरेक्ट 77, 147 और 152 डायरेक्ट हम लोग इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 147 में से 77 माइनस करिए 0, 14 में से 7 गया 7, तो यहाँ आएगा 70। इनका डिफरेंस केवल पॉजिटिव वैल्यू, 152 में से 147 को घटाया जाए, 12 में से 7 गया 5, अच्छा 5 ही बचेगा, 147 ही दिया था, 147 और 152, ठीक है। फिर इनका डिफरेंस ले लें, 152 में से 77 को घटाया जाए, 12 में से 7 गया 5, तो 14 में से 7 गया 7। ये कितना था भाई, हम लोग भूल गए, 5 ही बच रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 75, क्या आ गया 75। तो अब हम लोग को 5, 70 और 75 का निकालना पड़ेगा HCF। आप देख रहे हैं कि 5 ही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 ही आंसर आ जाएगा, नंबर यही था, ठीक है। तो देख, क्योंकि 5 ही सबसे छोटा नंबर है, 5 ही सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है कि जो तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 5 आ जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़कर आप समझने की कोशिश करिए कि LCM या HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में या तो LCM निकालने की ज़रूरत पड़ेगी या तो HCF, और LCM और HCF निकालने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। दिया कि एक 3 आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्रमशः 105 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर और ये 23 नहीं, ये 231 मीटर स्क्वायर है। मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ 231 मीटर स्क्वायर है। तीनों मैदानों में बराबर क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार की फुलवारी लगानी है। यदि फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है तो फुलवारी की चौड़ाई क्या होगी। क्लियर है? अब देखिए 3 आयताकार मैदान है। सपोज करिए एक मैदान ये है आयताकार मान लेते हैं, और एक कितना है भाई 147 ये है, और तीसरा मान लीजिए ये है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है 105 मीटर स्क्वायर, इसका 147 मीटर स्क्वायर और इसका 231 मीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए कि हम लोग को इसमें एक फुलवारी लगाना है। तो फुलवारी अब कैसे लगाएंगे, ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे। तो ये फुलवारी की लंबाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर, कितना दिया है 7 मीटर। तो ये जो फुलवारी की चौड़ाई होगी वही हमको निकालना है, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए
अब इसका अगर क्षेत्रफल 105 मीटर स्क्वायर है, इसका 147, इसका 231 मीटर स्क्वायर। तो जो फुलवारी का क्षेत्रफल होगा, एक फुलवारी का क्षेत्रफल हमको ऐसा रखना पड़ेगा कि जो 105 को भी पूरी तरह विभाजित कर दे, 147 को भी विभाजित कर दे और 231 को भी विभाजित कर दे, तभी हम लोग पूरा फुलवारी लगा पाएंगे। अगर विभाजित नहीं करेगा तो पूरी फुलवारी नहीं लग पाएगी, पूरे मैदान में बिल्कुल एग्जैक्ट फुलवारी आप नहीं लगा पाएंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 105 को, 147 को और 231 को विभाजित करेगा, वो क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा, वो तीनों का एचसीएफ होगा। और वही जो एचसीएफ होगा वो एक फुलवारी का क्षेत्रफल होगा। तो अब इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं भाई। 147 से पहले भाग देंगे 231 में, तो एक बार जाएगा 147, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 8। तो 84 से भाग देंगे 147 में, 8 दूना 16, एक बार 84, तो यहाँ बच गया 3, 14 में से 6। अब 63 से भाग देंगे 84 में, एक बार 63, 2, 1। अब 21 से भाग देंगे 63 में, 3 बार में पूरा कट जाएगा। अंतिम भाजक 21 आ गया, तो फिर अब 21 को ले लेंगे और 105 को, तो 21 से 105 में आप भाग देंगे तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा। मतलब आखिरी भाजक 21 आ गया, तो इनका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 21। क्या हो जाएगा, 21। तो जो एक फुलवारी का आयतन होगा या क्षेत्रफल होगा, एक फुलवारी का क्षेत्रफल बराबर होगा 21 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर 21 मीटर स्क्वायर का फुलवारी हम लोग बनाते हैं तो 21 से 105 भी पूरा कट जाएगा, 147 भी और 231 भी, तो पूरे मैदान में फुलवारी हम लोग लगा पाएंगे। तो अगर फुलवारी का क्षेत्रफल 21 है और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 21, तो लंबाई दिया है 7, तो इंटू चौड़ाई बराबर 21, तो 7 तरीके 21। इसका मतलब जो चौड़ाई आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 3 मीटर आएगा। चौड़ाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 मीटर। कितना आ गया, 3 मीटर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है कि बहुत ढेर सारा क्वेश्चन इस तरह हम लोग के एग्ज़ाम में आता है। आइए एक आध क्वेश्चन मैं आपको और भी कराता हूँ इस तरह का। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखा जाए। दिया कि एक दुकानदार के पास 3 प्रकार के शराब है, 345 लीटर रम है, 120 लीटर बियर है और 225 लीटर विस्की है। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जिससे तीनों प्रकार के शराब को पूर्णतः मापा जा सके। अब देखिए 3 प्रकार के शराब है, एक है 345 लीटर और दूसरा है 120 लीटर और जो तीसरा है वो है 225 लीटर। ये 3 प्रकार के बियर हैं। अब कुछ लोगों को बियर का नाम सुनकर ही पीने का मन कर दिया होगा कि अब चलो छोड़ते हैं क्लास व्लास, अब जो है कि बियर खोजने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, पहले नौकरी पालो फिर आराम से खोजना। तो 345 लीटर बियर, 120 लीटर दूसरे प्रकार के और 225 लीटर तीसरे प्रकार के हैं। तो अब बोला कि वो बड़ा से बड़ा बर्तन का माप क्या होगा जिससे तीनों बियर पूरी तरह माप सके, मतलब कोई बियर शेष बचना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर बताइए, मतलब एक बर्तन ऐसा होगा उसकी धारिता वो नंबर होगा जिससे 145 भी कटे, 120 भी कटे और 225 भी पूरी तरह कटे, मतलब रिमाइंडर 0 बचे। तो उसी आकार का बर्तन होना चाहिए। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर ऐसा लगे कि दिए गए नंबरों को विभाजित करना है तो इसका मतलब कि एचसीएफ निकालना है। और एक और तरीका है, अगर क्वेश्चन में बड़े से बड़े शब्द यूज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे एचसीएफ, और क्वेश्चन में छोटे से छोटे वह शब्द यूज हो रहा है तो वहाँ पर निकालना पड़ता है एलसीएम। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन के मतलब को समझिए। अगर क्वेश्चन को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि दिए गए नंबर को विभाजित करना है तो एचसीएफ और दिए गए नंबर से विभाजित करना है तो एलसीएम। क्लियर है? तो इसका मतलब अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 345, 120 और 225 का एचसीएफ। तो इसका मतलब पहले हम लोग ले लेंगे 225 और 345 में भाग दे देंगे। एक बार जाएगा 225, 0, 2, 1। फिर 120 से 225 में भाग देंगे, 12 दूना 24, एक ही बार जाएगा
120, तो 501, फिर 105 से 120 में भाग देंगे एक बार, 105 कितना बच गया भाई 15, फिर 15 से 105 में 7 बार, 15 साते 7 5 35 0, तो इसका मतलब 15 बार में पूरा कट गया। तो अब 15 का किसके साथ ले लेंगे 120, तो इसका मतलब 15 से 120 में भाग देंगे, 15 बाटे 120, तो आखिरी भाजक क्या है 15, तो इसका मतलब 15 ही इन तीनों नंबर का एचसीएफ है, मतलब 15 से ये तीनों नंबर पूरी तरह कट रहे हैं। इसका मतलब वो बर्तन जो है कि 15 लीटर का होना चाहिए, तभी हम लोग 345 लीटर भी पूरा माप सकते हैं, 120 लीटर भी पूरा माप सकते हैं और 225 लीटर भी पूरा मापा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बस मैं आपको एक ही ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन पढ़कर आपको ऐसा लगे कि दिए गए नंबर को विभाजित करना है तो वहाँ पर निकालना पड़ेगा एचसीएम, और दिए गए नंबर से विभाजित करना पड़ेगा तो क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो फिर हम लोग और भी अगले वीडियो मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिला जाएगा और भी क्वेश्चन के साथ। अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं और मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन, मैंने आपको कहा कि किसी भी चैप्टर में मैं आपको इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे वीडियो को लगातार पढ़ रहे हैं, तो किसी भी चैप्टर में आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिला जाएगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।